यो आपको पता है आजकल इतने केसेस क्यों हो रहे हैं, डाइवोर्स केसेस क्यों हो रहे हैं भाई? तो भाई इसमें इसका जो मेन कारण है आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना। और जिस औरत ने इन पे काम कर लिया ना भाई, उनका घर तो कभी ना टूटेगा। तो पहला कारण है भाई मायके का सबसे ज़्यादा मोह। पहले ज़माने में जो लेडीज़ होती थी ना, माएँ जो होती थी, वो जब लड़की शादी करके जा रही होती थी तो उसको एक शिक्षा देती थी कि बेटा यो आज से तुम्हारा जो तुमने चावल या कणक जो भी तुमने पाते हैं, जो रिवाज है कि तुमने आज से ये यो पीछे डाल दी, इट मीन्स कि तेरा जो खाना पीना ना सब यहीं छूट गया है। अब जो आगे का घर है वही तेरा तेरा घर है, वही तेरा स्वर्ग है, वही सब कुछ है। यो वहाँ से एक बार अर्थी उठ के तूने वापस आना है। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई अपने पति को, अपने परिवार को कहीं छोड़ना नहीं है। इसका ये मतलब होता था, मरने का नहीं होता था। मेन होता था कि भाई अपना परिवार नहीं कहीं पे छोड़ के जाना, वही तेरा घर है, वही तेरा संसार है। ये होती थी पहले ज़माने की माँओं की शिक्षा। आजकल क्या होता है? आजकल जी अच्छा, तेरे हस्बैंड ने तेरे को ऐसा बोला, ऊंची आवाज में बात कर ली, तो भाई तू जो छोड़ के आजा मायके, आजा बेटा आजा। यो ऐसा नहीं करना। क्यों? आजकल भाई इंडिया में इंडिया इंडिया का क्या हो रहा है? इंडिया का मतलब पहले जमाने में हम कहते थे ये अंग्रेज अंग्रेजनियों की, इनकी लोगों की, बांग्लादेश वालों की बनती नहीं आपस में। अभी इंडिया का क्या हाल कर रखा है? हम्म थोड़ा सा सोचो, पेशेंस रखो, अपने दोनों बच्चों को पेशेंस रखना सिखाओ। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लेडीज को ही पेशेंस रखना है, दोनों को रखना सिखाओ। लेकिन अगर कोई औरत अपना घर बचाना चाहती है तो ये पॉइंट्स याद रख लो। पहला है कि भाई मायका का थोड़ा मोह तो कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यूँ ना अगर 2 दिन बाद ही बार बार मम्मी मम्मी मायका करोगे तो ना हो सकेगा। पहली बात तो यूँ है। दूसरी बात है किसी गैर औरतों की सलाह नहीं लेनी कभी। यूँ पता है क्या होता है, लोग बस घर बसाते कम है, उजाड़ते ज़्यादा है। आजकल ये जो टेलीफोन है ना, मोबाइल, इन्होंने काम ही खराब कर रखा है सारा। कि यो कोई एक बात होएगी नहीं, यो अपनी सहेली को फोन जाएगा, हाँ यार आज ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, सास ने ऐसा कर दिया। भाई कितनी गलत बात है। ये अपने घर के मसले जो है ना अपने तक ही रखो, उनको खुद ही सुलझाने की कोशिश करो। पढ़े लिखे हो, एजुकेशन का क्या फायदा? एजुकेशन का फायदा है कि हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि चलनी चाहिए। यो मैंने दूसरों से सलाह लेनी है तो हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? वी आर एजुकेटेड ना, हम अपने आप को बोलते हैं कि एजुकेटेड है हम। तो भाई उसका फायदा उठाओ, अपने दिमाग को घुमाओ। दूसरे से सलाह तो पुराने अनपढ़ गवार लोग लेते थे। यो आजकल अपने दिमाग का सदुपयोग करो। यो दूसरी सलाह, दूसरा पॉइंट कि किसी गैर औरतों की फालतू में कोई सलाह नहीं लेनी। तीसरा है परिवार में ससुराल वालों को नापसंद करना। मतलब ये है कि देखो, परिवार है तुम्हारा, अगर उसमें मतलब कोई बात हो जाती है, ससुराल वालों को कोई पसंद नहीं करता, ये कोई भी ऊंच नीच बात होगी, किसी पे कोई ताना टपड़ी कुछ भी हो गया तो टेंशन नहीं लेने का। ये बातें ना जितना हम दिल पे ले लेते हैं ना, उतने घर तबाह हो रहे हैं हमारे इंडिया में। यूँ नहीं करनी। और किसी की सुननी सुनाई बातों पे ना विश्वास करना। मतलब अगर कोई बोल रहा था ना कि तेरा पति वहां पे घूम रहा था, यो कर रहा था, यो हो रही थी, तेरी सास ने यो बोला, ऐसे नहीं विश्वास करना। किसी की कई बातों पे भाई ना विश्वास करना जब तक तुम खुद ना परखो कि तुम वो इंसान है तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है? ऐसे ना किसी ये कान के कच्चे नहीं होना। फिर है पति पर क्या होता है, बात बात पर आजकल शक हो रहा है। भाई मैं ये नहीं कहती कि पति गलत नहीं है, कई गलत भी होते हैं, बट ये है कि कई बेचारे जो शरीफ हैं वो भी मारे जाते हैं। यो गलती करे कोई और, भुगते कोई और। ऐसा नहीं करना। जब तक आप किसी अपने पति को कहीं गलत पाओ ना, ध्यान रखो, लेकिन यूँ ना कि हाँ भी पति पे शक ही करे जा रहे हो कि हाँ भाई यू कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, उससे क्या कर रहे थे। ना भाई, वी आर सोशल एनिमल, बात करनी पड़ती है। बट बात करने का भी एक सही तरीका और गलत तरीका होता है। तो जो सही तरीके पे चल रहा है ना बंदा, उस पे शक नहीं करना। यो फिर शक करके घर ही तबाह होते हैं। फिर ये पति भी बोले कि हाँ ये मेरी बीवी तो शक्कर ही है, कि चलो चल फिर मैं एक घुमा ही लेता हूँ, कर ही लेता हूँ फिर मैं, है ना। और वो चक्करों के कारण जो होता है जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी तो चल लुटती है, बच्चे भी बेचारे बेघर हो जाते हैं। यो माँ के पास रहे, पापा के पास रहे, क्या हो इस करके ये कुछ है, ये बात ना होनी चाहिए। फिर है पति की बुराई अपने मायके में नहीं करनी।
जब तक पति कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं कर देता ना तुम पे, तब तक कोई ऐसी बुराइयां नहीं करनी, छोटी छोटी बात भी नहीं करनी। आज मम्मा, आज मुझे उन्होंने ऐसा बोल दिया, मेरे से ऊंची आवाज में बात करी, यो भाई यो ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी बातें हस्बैंड वाइफ में क्यों नहीं होती, तुम्हारे मम्मी पापा में नहीं होती थी, जो होती थी ना। तो देखो कैसे घर उन्होंने एडजस्टमेंट किया, तभी तुम बच्चे पालेगे। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो तुम्हारे आगे क्या होगा जनरेशन का, है इतने तलाक ले लेके क्या होगा, कुछ ना होगा। इस करके ना करनी। फिर पति को 2-4 लोगों के सामने कभी भी, जैसे अब कोई घर में गेस्ट आ गए तो हाँ जी ये तो जी ऐसे ही हैं, ये तो जी ऐसे ही करते हैं ना भाई, ऐसे ताने नहीं देने। अगर तुम्हें कोई पति में बुराई लगती है ना, तो अकेले में बेडरूम में बोलो कि मुझे तुम्हारी ये बात ना थोड़ी ठीक नहीं लगी, अगर आप ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये प्यार से बोलने का तरीका होता है। और लोगों के सामने तो बिल्कुल पति की इंसल्ट ना होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। वैसे पतियों को भी बोल रही हूँ भाई, पत्नियों की इंसल्ट लोगों के सामने नहीं करनी। अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारे पति में कोई प्रॉब्लम, कोई बुराई लग रही है तुम्हें कि हाँ चलो उससे कोई गलती होगी, तो अकेले में बोलना है, 1 to 1, है ना। ये लोगों के सामने, अपनी माँ के सामने, पापा के सामने, रिश्तेदारों के सामने तो कभी नहीं बोलना। ये पति पत्नी दोनों के लिए है भाई मानने का। फिर पति के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा मुस्कुराना, ऐसा भी नहीं करना। ये पति को डाउट हो जावे कि हाँ भाई यो है, पति को तो ऐसे गुस्से से आंखें फाड़ फाड़ के देखे और दूसरे आदमियों को ऐसे देख के हंसे, ऐसा भी नहीं करना भाई। ठीक है ना, अपना घर तुमने खुद ही बचाना है। और एक खास बात, अपनी माँ के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलना। ये पति के लिए भी बोल रही हूँ और पत्नी के लिए भी बोल रही हूँ भाई, दोनों के लिए बोल रही हूँ कि हाँ भाई यो अपनी ना, चाहे लड़के भी आजकल ऐसे ही बन गए हैं, वो भी कहते हैं मम्मी उसने ऐसा कहा, मम्मी उसने मुझे यहाँ घूमने के लिए बोल रखा है कि मैं ऐसे यहाँ पे घुमाने लेके जाना है, यहाँ पे शॉपिंग करानी है। या भाई तुम्हारी बीवी है, तुम पढ़े लिखे, आजकल तो भाई सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, यो चाहे पत्नी हो, चाहे पत्नी हो, पति होवे। तो भाई अपनी अपनी पर्सनल बातें ना सिर्फ अपने ये बेडरूम के अंदर ही होनी चाहिए। अपनी माँ से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं बात करनी फालतू की। हाँ पहले खुद डिसाइड करो, फिर सिर्फ जाते समय इन्फॉर्म करो कि हाँ मम्मी ऐसे मेरे को जाना है, मैंने ऐसे जाना है। ये पहले सलाह लोगे ना तो ये फिर काम, यो अगर मम्मी ने मना कर दी कि ना ना बेटा तू नहीं जाना बहू को लेके, है तो फिर क्या होगा, फिर आगे बहू का भी मन खराब होगा, वो भी कहेगी कि मेरा पति तो मेरी सुनता नहीं है। इस करके आप दोनों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, आप दोनों को करना है भाई, घर बचाओ अपना। ठीक है, ऐसे उजड़े घर अच्छे नहीं लगते। तलाक के कितने केसेस चल रहे हैं, कितने पैसे वेस्ट कर रहे हो आप। वही पैसे अगर इकट्ठे रह के तुम करते ना तो अपना तुम्हारा परिवार अच्छा चलता। आपस में प्यार रखो, बच्चों के साथ प्यार करो, बच्चों को बेघर मत करो। यो बीवी का राइट बनता है, माँ का राइट बनता है, तो अपने बच्चों को साथ में ले जाती है ना। यो बाप का प्यार तो नहीं मिल रहा ना। चल माँ का प्यार भी बहुत होता है, माँ माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहती हूँ भाई, इतने इतने तलाक करने ही क्यों, इतना परेशान होना ही क्यों। दोनों हस्बैंड वाइफ प्यार से रहो तो खुश रहोगे। मेरी अगर किसी बात का बुरा लगे हो तो अपने तो भाइयों और मतलब तो सबको मैं माफ़ी कहती हूँ। ठीक है, मेरी अपनी बहनों को भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मेरा दिल बड़ा उदास हुआ जब मैंने रिसर्च करी कि हाँ जी भाई इंडिया में तो इतने तलाक के केस बढ़ गए हैं, इतने तलाक के केस बढ़ गए हैं। हर 4वें 5वें घर में तलाक हो रहा है। ये चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे कोई भी देश ले, कोई भी ये शहर ले लो, गाँव ले लो, अब तो गाँव में भी होने लग गए हैं। तो ये दिल दुखी होता है ना कि हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है भाई, तलाक के ऊपर जा रहे हो आप लोग। आप लोग अपना जो हमारी सभ्यता संस्कृति है ना उसको नहीं छोड़ना। बस यो आपसे हाथ जोड़ के बेनती करूंगी कि आपस में प्यार हो। ये जो मैंने बातें बोली ना इन पे प्लीज अमल करो। अमल करोगे, अपने घर के झगड़े बेडरूम से ना, कमरे से बाहर नहीं जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के सामने तो बिल्कुल ऊंची आवाज में ना बात करनी, ना झगड़ा करना है। ये बच्चों की लाइफ नहीं, बच्चों के मानसिक पे पता कितना प्रॉब्लम आ रही है आजकल। कितने बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं, कितने उनको डिप्रेशन की बीमारियां आ रही हैं। जब वो अपने घर में अपने माँ बाप को लड़ते देखेंगे तो बेचारे कहाँ पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, इस करके आज की बात मुझे पता है कि आप सब लोगों को बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, मैं बुरा मत मनाना कृपया करके, और ये बातों को फॉलो करो और अपने घर को बचाओ। बस घर में शांति, सुख शांति तो सब कुछ, सब स्वर्ग यहीं पे मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपका इतना प्यार देने के लिए। मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।